जब बरवाड़ा कांड में एक लाल पर्चा भी आया था ना, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट जो भी कार्य करेगा मैनेजमेंट करेगा। गुरुजी तो बस वो वेद पढ़ेंगे सत्संग। वो इन्होंने जो समिति बनाई थी 2010 में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, नियम थे उसका नियम था, ये पॉइंट नंबर 12 था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई भी दिशा निर्देश नहीं लेगी। उनका काम केवल शास्त्रों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, सत्संग करना और संगत को आशीर्वाद देना का रहेगा। बाकी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त रखा जाता है। मतलब भगवान को सेवा बांट दी उन्होंने कि इनका काम केवल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, बस बाकी काम हम करेंगे। और फिर उन्होंने किए सारे काम, काले कपड़े पहनाना, गुंडा बनाना, लड़ाई झगड़े मारपीट, फिर भाग जाना भगोड़ा बन के उन्होंने किए। फिर भाई तुम जो भगवान को सेवा बांट दोगे और जब तुम ही मतलब करता धरता हो जाओगे तो परमात्मा ने छोड़ दिया ढीले होटले, बेटा ठीक है फिर तुम ही करो, मेरी क्या जरूरत है। आज देख लो क्या हाल हो रहा है उनका। आरएसएस का मतलब क्या है, मैं तो आज तक नहीं समझा। आरएसएस नहीं भगत जी, आरएसएस तो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो ये बीजेपी का जो फंडा है ये है RSSS। ये आर के आगे 3 बार एस है इनका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। इन्होंने अपने तरीके से इसको बना रखा, ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे इन्होंने मतलब अपनी दादागिरी के आधार पे रजिस्टर तो करवा रखी है, रजिस्टर्ड करवा रखी है। अब करवा रखी होगी, बाकी पहले थी क्या? में करवा ली। अच्छा रजिस्टर्ड हो गई। इसके ऊपर तो सबों के ले लिए थे ना, कार्ड भी तो लिए थे। तो ये तो हो जाती है 5-7 हज़ार रुपए लगते हैं। हाँ, इनसे कोई अधिकारी बन जाओ, कोई पदाधिकारी बन जाओ, कोई अध्यक्ष बन जाओ। रजिस्टर्ड है 5-10 के साइन होके हो, लेकिन हमारे परमात्मा से तो रजिस्टर्ड नहीं है ना। मैं भी बोलूंगा थोड़ी सी बात। RSS मतलब राष्ट्रीय सेवा संघ, वो तो मोहन भागवत का है, मोहन भागवत, और ये है इस मोहनलाल भगोड़े का। हाँ वो दोनों मोहन ही है। राशि एक है दोनों की। दोनों मोहन है, मोहन है, एक मोहन है। हाँ मोहन। तो ये भाई इसने भी तो मोहनलाल नाम रखा है। अच्छा सुनो, मोहनलाल, और वो भी मोहन भागवत है। एक बात बताऊं, एक दफा मोहन भागवत ने क्या कहा था, क्या करवाए? भाई देखो, हम तो चाय पियेंगे नहीं, दूसरे को हम मना करेंगे नहीं। हमने केवल एक सलाह दी थी भाई साहब, इसके ऊपर हमने खुद ने छोड़ दी है। ना तो दूध राम की इच्छा है, ना रूपजा की इच्छा है, ना चाय की तो इच्छा हो ही नहीं सकती। वो तो परमात्मा ने बिल्कुल लाइन खींच दी भगत जी। मालिक ने कह दिया कि चाय एक नशा है तो नशा है भगत जी। देखो, हर चीज का परमात्मा आपको पर्चे में लिख के नहीं बताएंगे कि बेटा ये नियम, ये नियम, ये नियम। हमारी बुद्धि भी फिर कुछ है, फिर हम कौन से दिन आगे बढ़ेंगे। एक काम कर, 2 ग्राम कर लेना है भाई। अच्छा एक मिनट, एक सवाल पूछो। अब सवाल मत पूछो, अब तो मैं सवाल करूंगा। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा। पहले तो ये देखो, जब तक भगत जी ये कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक समझ नहीं पाएंगे भगत जी हम। तो हमने फाउल नहीं होना, फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ किसके माध्यम से? कथा कथा मानी सत्संग, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं, कुछ जो फार्म पे लिख दिए, जो गुरु जी ने प्रथम नाम दे दिया, 9 मंत्र दे दिए, वो 11 मंत्र दे दिए, सतनाम दे दिया और 34 नियम दे दिए। तो कुछ तो गुरु जी के सत्संगों से, कुछ गुरु जी ने कथाओं पे लिख दिए। यानी जो सत्संगों में आप सुनोगे, दिमाग लगाओगे, वो भी नियम है, और जो गुरु जी ने लिख के दे दिए वो भी नियम है। और में भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है, कुछ अपनी बुद्धि से भी, कॉमन सेंस से भी। तो नियम वो ही नहीं है जो पर्चों पे लिख दिए कि बस ये नियम है, बाकी तो चाहे मैं मतलब मुर्गी के अंडे फोड़ूं। कदम कदम पे नियम है। जब हम जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, नित्य नियम, नई नई जानकारी हमारे को मिलेंगी।
हमें क्या करना, हमें कैसे सावधान रहना है। अगर परमात्मा पर्चों पे सारे नियम लिख दे भगत जी तो 500 पेज की जो है पुस्तक छोटी पड़ जाएगी। सही और हम लोग सोचेंगे अरे यार और भगो भगो ज्ञानी रुक भगो यहाँ से। वो 9 नियम, वो 11 नियम तो लोगों से नहीं भेजा रहे थे। पहली बात नाम ही कौन लेता। वही तो बात है ना। पानी पियो फिर भगत जी क्या सारे नियम निभे भक्तों से? अब सुनो बात पहले इस आधार पे अब हमने स्वयं डिसीजन लेना है कि ये चीज क्या है। अब चाय को परमात्मा ने नशे से जोड़ के बताया। अब आप लोग कहोगे यार गुरुजी ने फिर शुरू में क्यों नहीं मना किया, आश्रम में क्यों नहीं मना किया। भाई देखो भगवान जहाँ बैठा है और परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि बच्चों यहाँ जो ये आ रहा है ना, ये राशन पानी, तुम कितना दान धर्म करते हो हमें पता है, तुम्हें पता है। ये सारी व्यवस्था कहाँ से हो रही है? ये सतलोक से आता है। और भगवान तो जहर को भी आशीर्वाद दे दे तो भी वो तो अमृत बन जाएगा, और वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मीरा ने पी लिया था, कुछ नहीं बिगड़ा। तो गुरु जी ने दयानंद का जिक्र करते हुए कि दयानंद क्या क्या नशे करता था, ध्यान से सुनना। मालिक कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो आत्मा पावे अटल सुहाग रहे। दयानंद क्या क्या नशे करता था, ध्यान से सुनना। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। चाय भी नशा आ गया, भांग तमाकू के साथ जोड़ दिया परमात्मा ने चाय को। ये आदेश है गुरु जी का, अगर कोई समझ जाए तो शाना। जिद नहीं मान रहा था मैं तो, लेकिन आप मानना चाहिए ना। और ये वैसे नहीं छूटेगी जब आपकी आत्मा इस परमात्मा के सत्संग को आदेश के रूप में स्वीकार करेगी ना। फिर देखना भगत जी, आप चाहे दिन की आप चाहे 50 चाय पीते हो, अगर आपकी एक की भी अगर इच्छा हो जाए तो। ये 10-18 साल से दिन में कोई 4 चाय पीता था, और जब से ये परमात्मा का, ये भी कहाँ सुना था भगत जी, पहले ही छोड़ दी। 4-5 दिन पहले ही हमने तो मालिक ने, देखो भगत जी, सुने परमात्मा जिन आत्माओं के माध्यम से जो संदेश अगर दिलवाना चाहता है ना, पहले परमात्मा उस आत्मा को संभालता है, वरना उसके शब्दों का असर ही नहीं होगा किसी पे। तो 4-5 दिन पहले हमने बिल्कुल चाय छोड़ दी। हम वहाँ गए थे मध्य प्रदेश, कहाँ गए थे, मालाखेड़ा से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, 15-20 दिन पहले हमने बिल्कुल रास्ते में आते समय इसी गाड़ी में बैठ कर मेरे को चलो कि वीडियो बनाते हैं, ये समोसे कचौरी चाय वाय चाउमीन फाउमीन ये कोल्ड ड्रिंक फाल ड्रिंक पे वीडियो बना कि भाई देखो हमने इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर की वृत्ति को खराब करती है, इसलिए हमारे ये विकार नहीं जा रहे। अब उसके बाद जब संगत में कुछ जो चाय के जो मतलब धुरंधर थे जो पूरा स्टील का गिलास लेते हैं साथ संगतियों में भी, उन्होंने देखा यार ये तो मामला खराब हो जाएगा। वो आते चाय के लिए भाई घरवाले से तो मांग नहीं सकते हो, तो इतने से कप में देती है, और वो दोबारा तो वैसे नहीं मांगता, झगड़ा हो जाएगा। अब साथ संग में तो एक तो पिएगा पड़ा पड़ा और एक फिर उठेगा और लाओ और लाओ। अब उन्होंने देखा दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने कुछ सवाल करने शुरू कर दिए। बोले यार फिर तो चाय में नशा है तो फिर तो अनाज में भी नशा है। ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। तो फिर परमात्मा ने ये आज से पहले कि हमने दयानंद के ऊपर सुने नहीं सत्संग, आज ही क्यों समझ में आए, चाय वाला आज ही क्यों सुनाई दिया, आज से पहले नहीं सुनाई दिया कि चाय वाला। ये तो ठीक का समय आना ये था। परमात्मा ने हमारा सपोर्ट करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि हम कोई अपनी तरफ से बातें नहीं बोलते हैं। अब गुरु जी अगर वेद शास्त्र ना दिखा के बोले तो भी वो तो भगवान है, वो तो सच्ची बोलेगा, लेकिन हमें कैसे विश्वास हो कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। इसलिए परमात्मा प्रमाण दिखाते हैं वेदों में शास्त्रों में। अरे लिखने वाला वही तो है, कोई दयानंद ने थोड़े लिखे थे। लिखने वाला कौन है वेदों को? यही संत रामपाल जी भगवान, और उसने भी साबित करना पड़ रहा है इनको। तो इसलिए भगवान ने सत्संग दिया 4-5 दिन पहले उन लोगों का ये मुंह बंद करने के लिए।